हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 15 अक्टूबर है। ईसीसी एजुकेटर में 3 नए जिलों में आवेदन स्टार्ट हुए हैं, हापुड़, अंबेडकर नगर और चित्रकूट। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है और इस पर जो वैकेंसी है ना, ये ऊपर नीचे होती रहती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फला पेज पर आपको आवेदन करना है या डायरेक्ट लिंक दे दूँ तो वो बदल जाता है। एग्जैक्टली आप sevayojan.up.nrc.in ये वेबसाइट है, इस पर आप चले जाइए। इसके बाद यहाँ जो प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ये कैप्चा आपको फिल करके जॉब सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होने लगेंगी। ठीक है, तो इसके बाद आप सर्च कर लीजिएगा जिस भी ज़िले में आपको आवेदन करना है। हापुड़, अंबेडकर नगर और चित्रकूट में वैकेंसी आई हुई है। नए ज़िले यही हैं, कुछ और ज़िलों में आवेदन चल रहे हैं। तो अगर आपने आवेदन करना है तो कर लिए होंगे, और अभी अगर आपको करना है, बाकी है, तो आवेदन कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, ईसीसी एजुकेटर के बाद दोस्तों आगे बढ़े तो आपको बताना चाहेंगे DSSB यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई हुई थी। लास्ट डेट आज और कल और बचा हुआ है, 16 अक्टूबर तक ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। बीएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल बीटीसी या डीएलएड या इसके समकक्ष जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा DSSB की ओर से टीजीटी की वैकेंसी भी आई हुई है जिसमें लगभग 5300 पद हैं। हालांकि इसमें टीजीटी के अलावा कुछ अन्य पद भी हैं, लेकिन अगर आपको आवेदन करना है तो फटाफट आवेदन कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी आवेदन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। आप DSSB.online.nrc.in इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी में भी कर सकते हैं और टीजीटी में भी, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। और इसके लिए दोस्तों परीक्षा केवल एक टीयर की होगी। ठीक है, और उसी में आपसे 200 प्रश्न 2 घंटे में पूछे जाएंगे और बस यही 200 प्रश्न निर्णायक रहेंगे आपके चयन के लिए। आपको ये भी पता है कि DSSB में जो वैकेंसी आती है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की ओर से आती है। हालांकि दोनों में सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस पदों की संख्या थोड़ी अलग अलग होती है। तो अनरिजर्व में कुल मिला के 502 सीटें हैं। ठीक है, तो आवेदन करना है तो बस आज और कल का समय आपके पास बचा हुआ है, फटाफट आवेदन कर लो। और सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि उम्र सीमा में आपको छूट भी दी गई है। तो अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल, SC ST हैं तो 5 साल आपको छूट मिलेगी। और ये रहा आपका सिलेबस, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो KGBV बलरामपुर संविदा शिक्षक की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो ये वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट डेट इसकी 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो केवल आपसे मांगा गया है आपने संबंधित विषय में PG किया हुआ हो। ठीक है, बीएड के बारे में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये है balrampur.nrc.in। तो balrampur.nrc.in पर जाकर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी। तो व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो उस पर जाकर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रधानाचार्य का पद है। ठीक है, प्रधानाचार्य का पद है जिसमें उम्र सीमा है 30 से 45 साल, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 साल का शिक्षण अनुभव हो या फिर जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के रूप में कम से कम 4 साल आपने पढ़ाया हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, नेक्स्ट है आपका पीजीटी गणित, पीजीटी भौतिक विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी जीव विज्ञान और कंप्यूटर साइंस, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट और कार्यालय अधीक्षक लिपिक, नेक्स्ट केयर टेकर, रसोइया, चपरासी, चौकीदार की वैकेंसी भी है। अब यहाँ पर आपको कोई परीक्षा वगैरह नहीं देनी है, साफ साफ है। अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन भी आपके ऑनलाइन नहीं होंगे, आवेदन आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको ये नोटिफिकेशन हर हालत में डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर या फिर balrampur.nrc.in पर। अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बाद जो फॉर्म है उसको भर के रजिस्ट्री कर दीजिए या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिए। इसके बाद हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और परास्नातक और जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें जो अंक हैं उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी और आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। और अगर आपकी डीवी में आपका चयन होता है तो जॉब आपको मिल जाएगी। तो
तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, यहाँ पर किसी बात का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एल टी गेट के बारे में। एल टी गेट की वैकेंसी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द इसकी परीक्षा भी होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि 60 नंबर का जीएस है, तो उस पर आप लोग बहुत फोकस करें। कम से कम 1 घंटा आप करंट पढ़ें, 1 घंटा जीएस पढ़ें, बाकी समय अपने विषय को दें। अगर आपको लगता है ना कि आपका जो टाइम टेबल है आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर भी आपको गाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है इसको तो पक्का आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये पीडीएफ इसमें करंट अफेयर ही हैं, लेकिन ये साल की जो पहली छमाही हैं उसके करंट अफेयर हैं। इसके बाद आपको पूरा करंट अफेयर दे दिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम से पहले तक का जितना भी करंट पूछा जाएगा ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पहले ये पार्ट 1 आप लोग ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। आधा घंटा सुबह चाय के साथ, आधा घंटा शाम को चाय के साथ या फिर डिनर से पहले या उसके बाद में। ठीक है, इतना टाइम देंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी, करंट के सारे प्रश्न आपको आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे कि नौकरी की वो मारा मारी है ना, कि आपको मैं क्या बताऊं, एमटीएस आप जानते हैं ना, एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी आती है एसएससी के द्वारा, हाई स्कूल होती है एलिजिबिलिटी, लेकिन उसमें पीएचडी वाले भी आवेदन किए हैं और पीएचडी वाले कोई सेलेक्ट भी नहीं हुए हैं, फिर भी आवेदन किए हैं। मतलब ये स्थिति है, 10वीं योग्यता होती है, लेकिन यहाँ पर स्नातक है, 12वीं है, डिप्लोमा है, पर स्नातक है। बहुत सारे बच्चों ने आवेदन कर दिए। बच्चे क्या हैं आप समझ पा रहे होंगे, पीएचडी करके बैठे हैं, तो बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तो बच्चा ही कहूँगा क्योंकि वो एक एस्पिरेंट हैं। ठीक है, तो पूरी उम्र निकल जाती है, तो यही वजह होती है कि एक जॉब आपके लिए ज़रूरी होती है, या फिर अगर आप जो कोई जॉब नहीं करनी है तो कुछ भी करना है ना, वो आर्थिक रूप से जीवन मतलब बिना समृद्ध हुए चलता नहीं है। तो थोड़ा पैसा वैसा के बारे में आप लोग सोचो कि तरीके से इज्जत से कैसे कमा सकते हैं। अगर जॉब ही सहारा है तो एक बार पूरी तरह से झोंक दो अपने आप को, ले लो जॉब, क्योंकि क्या फ़ायदा है कि हर साल बस वही फार्म का इंतजार करना, उसके बाद जो भी है। ठीक है, एक परीक्षा चुनो, उसी में अपना 100% लगा दो, सबसे बेटर यही होगा। और फिलहाल यहाँ पर अब इसके बारे में क्या बात करें, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टीईटी आयोजन पर चिंता में 1,86,000 बेसिक शिक्षक। झूठे ही चिंता किए हैं भाई साहब, इतना आसान होता है। अगर आप लोग बेसिक शिक्षक हैं तो सुनिए, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना। आपको 150 में से 90 नंबर लेकर आना है। ठीक है, सेट पैटर्न है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ जाता नहीं है। आपको पेडागाजी पढ़ना है, आपको अपना हिंदी की तैयारी करनी है, इंग्लिश विषय है, थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेना है। ठीक है, और बात यहाँ पर प्राइमरी की हो रही है तो कक्षा 1 से 5 तक का थोड़ा सा इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह पढ़ लेना है, कुछ और तो है नहीं। और इतने में से ही आपका भला हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं, समझ नहीं आता है। मैं गारंटी देता हूँ कि 60 दिन बिल्कुल शून्य से लेकर 60 दिन तक अगर मैं आपको पढ़ाऊँ और आप पास ना हो, ठीक है, तो फिर करना। मतलब ये तो तय रहता है ना कि बस 60 दिनों का ही सिलेबस होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। बस ये होता है कि सही तरीके से आपको और वही चीज़ पढ़ाइए जो कि एग्ज़ाम में आता है। कोई फ़ायदा नहीं है बहुत आप एक्स्ट्रा पढ़ने से। ठीक है, होता है ना कि कुछ बैल होते हैं वो कोलू के चारों तरफ चलते रहते हैं, पहुँचते कहीं नहीं है। तो कोलू का बैल मत बनिए, स्मार्ट वे में काम करिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो उत्तर कुंजी के प्रकाशन पर यूपीएससी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। यहाँ पर देखिए परीक्षा होती है, उसके बाद जो प्रोविजनल आंसर की है उसको आयोग ने जारी कर दिया। यहाँ पर यूपीपीएससी ये कसम खा के बैठा है कि नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, हड़ताल करना है कर लो, कोर्ट चले जाओ, नहीं देंगे आपको प्रोविजनल आंसर की। और आंसर की अगर प्रोविजनल दे देंगे तो फाइनल नहीं देंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो रिजल्ट आया है वो किस आधार पे आया है, किसको सही माना गया, किसको गलत माना गया। आरओ का बवाल आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल और राजकीय महाविद्यालयों में फ़िलहाल तो अब ये यहाँ पर बात हो रही है, यूपीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली थी जीडीसी वाली ना, तो जीडीसी में जो वैकेंसी आई थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि कुल 1,14,000 आवेदन हो चुके हैं और अब 13 अक्टूबर तक फॉर्म करेक्शन की डेट भी निकल चुकी है। तो मिला जुला की स्थिति ये है कि अभी जो है अगर हम बात करें जीएससी प्रवक्ता के बारे में, तो जीएससी प्रवक्ता में एजुकेशन वगैरह की वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन इसमें तो वैकेंसी थी, 14 पद थे एजुकेशन के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया होगा। तो पदों की संख्या तो बहुत लिमिटेड थी, मात्र 14 पद थे। और 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपकी यूजी नेट की परीक्षा भी होने जा रही है। तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ यूजी नेट के लिए भी। ठीक है, तो ये थी फिर फ्रेंड्स आज की पूरी अपडेट जो कि आज के अखबारों में थी और जो अखबारों में नहीं थी वो भी।
थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।